फिफ्थ क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको समझा दी थी। अब मैं नोट्स आपको कुछ भेज रही हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह की होती हैं, ठीक है, जिसमें से पहली है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। ठीक है, नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, एनिमल या थिंग। किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। बॉय, डॉग, रेड फोर्ट, ये इसके एग्जाम्पल है। बॉय पर्सन है, डॉग एनिमल है, रेड फोर्ट प्लेस है और बाकी चीज़ें। ठीक है, वर्ब क्या है? ये कोई एक्शन, सेंटेंस में आने वाले काम को बताता है। बेबी इज़ क्राइंग, बॉय इज़ वॉकिंग। बेबी क्या कर रहा है? रो रहा है। बॉय क्या कर रहा है? चल रहा है। चलना और रोना क्या है? काम। काम क्या हो गए? वर्ब। एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी किसी अगर पर्सन की तारीफ हो रही है, प्लेस की, किसी एनिमल की या किसी चीज़ की अगर कोई बात हो रही है, तारीफ हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो एडजेक्टिव है। जैसे पैरेट इज़ ग्रीन। पैरेट क्या है? एनिमल है। इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये हरा है। हरा क्या हो गया? एडजेक्टिव। बॉल इज़ राउंड। बॉल गोल है। बॉल क्या है? चीज़ है, तो ये नाउन हो गया। अब बॉल के बारे में क्या बात हो रही है कि वो गोल है। गोल, राउंड, क्या है ये? एडजेक्टिव। बॉय इज स्मार्ट। बॉय स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। बॉय क्या है? एक तो नाउन है क्योंकि पर्सन हो गया। इसके बारे में क्या बात हो रही है कि वो स्मार्ट है, होशियार है ना? तो स्मार्ट यानी होशियार, ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। हॉल इज बिग। हॉल जगह है, प्लेस है। क्या है? इसके बारे में बात हो रही है कि वो बड़ी है, बिग है। बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये किसी एनिमल, प्लेस, थिंग के बारे में कुछ बता रही थी, ये सारे वर्ड्स। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ग्रीन हमें जानवर के बारे में बात कर रहा था, राउंड हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहा था, स्मार्ट हमें किसी पर्सन के बारे में बता रहा था, और बिग जो है हमें हॉल के बारे में या प्लेस के बारे में बता रहा था। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या है? अब एडवर्ब जो है हमें बताते हैं कि काम किस तरह हुआ। ही ईट स्लोली। इसमें काम क्या है? ईट। काम कैसा हुआ? स्लोली। स्लोली क्या है? एडवर्ब। ही रन्स फास्ट। क्या काम है इसमें? रन। कैसा भागा वो? तेज, फास्ट। फास्ट क्या है? एडवर्ब। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन की जगह पे आते हैं। प्रिया इज़ ए गर्ल, शी इज़ नाइस। प्रिया क्या है? नाउन है। इसकी जगह प्रिया की जगह नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आ गया? शी। शी क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो। हाँ जी, अब है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ये देखो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये आप कॉपी पे लिखेंगे और आपको फिर पहचानना इजी हो जाएगा। नाउन मैंने बताया था, नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग। किसी भी सेंटेंस में आने वाले किसी जानवर, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी चीज़ के नाम अगर आपको दिख रहे हैं तो वो नाउन है। प्रोनाउन कैसे होते हैं? ही, शी, दे, इट, आर, अस, यू। अगर आपको ये सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में ही, शी, दे, इट, आर, अस, यू, आई, अगर ये दिख गए तो ये प्रोनाउन है। एडजेक्टिव मैंने बताया, एडजेक्टिव है वो नाउन के बारे में तारीफ करते हैं या कुछ बताते हैं। ठीक है, नाउन क्या होते हैं? पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग। तो आपको अगर सेंटेंस में किसी पर्सन की बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है, थिंग की या प्लेस की बात हो रही है, तो वो जो बात हो रही है वो क्या है? एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या है? जो भी सेंटेंस में काम हो रहा होता है वो काम कैसा हुआ वो बताते हैं। जैसे ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो धीरे चल रहा है। चलना क्या है? काम है। कैसा काम कर रहा है वो? धीरे। धीरे क्या है? एडवर्ब। अब आती है वर्ब की बारी। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड, यानी काम, सेंटेंस में आने वाले काम। क्या काम हो रहा है उसको बोलते हैं वर्ब। जैसे वॉकिंग, क्राइंग, ये क्या है? काम है। ठीक है, और इन वॉकिंग, क्राइंग जैसे और भी सेंटेंस में अगर काम आया तो काम कैसा हुआ?
ठीक है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तेज़ हुआ, धीरे हुआ, ये कौन बताता है? एडवर्ब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कंजंक्शन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, कोई दो वर्ड्स को या दो डिफरेंट सेंटेंस को। इनमें आता है एंड, बट, ऑल्दो। अगर आपको सेंटेंस में एंड, बट, ऑल्दो नज़र आ गया, वो क्या है? कंजंक्शन। ठीक है। इंटरजेक्शन सबसे अच्छा तरीका है पहचानने क्या है, इनके साथ क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है। जहां आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख गया वो क्या है? इंटरजेक्शन। हुर्रे, वाओ, इनके साथ क्या आया हुआ? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये क्या है? इंटरजेक्शन। लास्ट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन सेंटेंस में बच्चे अगर आपको कहीं इन, एट, ऑन, थ्रू, टुडे, टुमारो, अराउंड या टू ये नज़र आ गए तो ये प्रपोजिशन है। ठीक है, प्रपोजिशन क्या है? इन, एट, ऑन, थ्रू, टुडे, टुमारो, अराउंड, टू। ठीक है, ये अगर आपको दिख रहे हैं सेंटेंस में तो ये प्रपोजिशन है, आपने इसको मार्क कर लेना है। अब आओ आप अपनी वर्कशीट पे। वर्कशीट पे आओ, पेज नंबर आपका है 17। ये आपकी वर्कशीट है। देखो बी पार्ट है, राइट वेदर दी अंडरलाइन वर्ड्स गिवन इन द सेंटेंस प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन। कहते हैं आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं और इनमें से कुछ वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये कौन से वर्ड्स हैं। ठीक है, देयर इज अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री। अब इसमें ऑन अंडरलाइन हुआ है, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया जहाँ सेंटेंस में आपको ऑन, इट, एंड नज़र आ जाए, ऑन अगर नज़र आ गया है, ऑन क्या है? प्रपोजिशन है। ठीक है, राहुल पार्टिसिपेटेड इन द रेस बट कुड नॉट विन। हमने बताया था कंजंक्शन में अगर आपको दिख गए एंड, बट, ऑल्दो, तो ये अगर आपको अब इन तीनों में से एंड दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है मतलब ये क्या है? कंजंक्शन। वी विल ज्वाइन एट देम एट फॉर डिनर, हम उन्हें ज्वाइन करेंगे फॉर डिनर, खाने पे। अब वी क्या है? प्रोनाउन, वो भी हमने भी देखा था, अगर ही, शी, वी, आर, अस, आई यूज हो रहा है तो ये क्या है? प्रोनाउन है। हुर्रे, इंडिया वॉन द मैच, हुर्रे इंडिया मैच जीत गया। अब हुर्रे के साथ क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये क्या है? इंटरजेक्शन। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ सी पार्ट पे। ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं 1 से लेके 10 तक, और जौन से वर्ड्स डार्क हाईलाइट हुए हैं, ब्लैक कलर से जो लिखे गए हैं, उसको आपको बताना है कि ये क्या है। दे मेड द प्लान देमसेल्फ। दे क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, हमने अभी पीछे किया है ना, आई, दे, आर, ही, शी, वी, अगर सेंटेंस में नज़र आए तो वो क्या है? प्रोनाउन। टुमारो आई बिगेन माई कराटे क्लासेस। टुमारो ये भी हमने पढ़ा है कि सेंटेंस में अगर हमें नज़र आए ऑन, एट, इन, थ्रू, टुमारो, टुडे, तो ये प्रपोजिशन है। ठीक है, वट अ चाइल्डिश बिहेवियर, कैसे बच्चों जैसी बातें हैं, बिहेवियर है बच्चों जैसी। अब बच्चों जैसी, बच्चा क्या होता है? नाउन है, कोई पर्सन है ना, और पर्सन के बारे में बात की जा रही है कि बिहेवियर तुम्हारा कैसे का है। ठीक है, तो जब हमें कोई पर्सन के बारे में कुछ बताया जाता है तो वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ग्रैनी ऑफर नरेट इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हर चाइल्डहुड। ग्रैंड मदर जो है, दादी माँ जो है, वो हमेशा अच्छी स्टोरी सुनाती है अपने बचपन की। किसका बचपन है यहाँ पे? ग्रैनी का। ग्रैनी क्या है? पर्सन, नाउन। ठीक है, ग्रैनी के बारे में बात हो रही है कि चाइल्डहुड की कहानियाँ सुनाती थी। ठीक है, चाइल्डहुड ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये किसको बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? ग्रैनी के बारे में, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। द कैट जम्प्ड थ्रू द विंडो। कैट जो है खिड़की में से निकल गई। अब थ्रू हमने पढ़ा है कि थ्रू, एंड, बट, ऑल्दो, ये क्या है? कंजंक्शन, तो कंजंक्शन लिख दिया। सॉरी, थ्रू जो है ये इन, एट, ऑन, आई, ये क्या है? प्रपोजिशन है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रपोजिशन। ठीक है, ये देखो हमने एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्रपोजिशंस में हमने लिखा हुआ है इन, एट, ऑन, थ्रू, टुडे, टुमारो, अराउंड, टू। तो ये क्या है? अगर आपको यहाँ सेंटेंस में देखो थ्रू दिया हुआ है, फिफ्थ सेंटेंस में थ्रू दिया हुआ है, जहाँ आपको सेंटेंस में थ्रू दिख जाए, इन, एट, ऑन, टू दिख जाए, तो ये क्या है? प्रपोजिशन। द टूरिस्ट हायर्ड ए कैब फॉर द एंटायर डे। टूरिस्ट ने एक जो कैब वाला ड्राइवर जो है, कार चलाने वाला, वो काम पे रखा उसको एक दिन के लिए। काम पे रखना काम है, किसी को काम पे रखना क्या है? काम है। तो हायर्ड मतलब काम पे रखना। ठीक है, काम पे रखना ये भी एक काम है, तो ये क्या है? वर्ब। ठीक है, वी सैट अराउंड द कैंप फायर एंड सैड सॉन्ग। ठीक है ना, हम फायर के पास बैठे और गाने गाए। ठीक है, अराउंड। अब देखो इधर, फिर से देखो इधर अराउंड दिया हुआ है प्रपोजिशन में। हमने कहा है ना कि जहाँ पे अराउंड, टुमारो, टू, टुडे, इन, एट, ऑन दिख जाए तो ये प्रपोजिशन है। अब यहाँ देखो, अब इधर देखो, इधर हमें अराउंड दिया हुआ है 7th सेंटेंस में। अराउंड जब हमें सेंटेंस में दिख जाए तो ये क्या है? प्रपोजिशन। मीरा डांस्ड ग्रेसफुली ऑन द स्टेज। मीरा ने डांस बहुत ग्रेसफुली किया, बहुत अच्छे से किया, है ना। डांस किया, किसकी तारीफ हो रही है? डांस की तारीफ हो रही है, बात हो रही है। जब किसी काम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, कोई तारीफ हो रही है, तो वो होता है एडवर्ब। ठीक है, ऑल्दो ही वाज सिक ही वेंट टू वर्क। वो बीमार था पर फिर भी वो काम पे गया। ऑल्दो मतलब फिर भी। ऑल्दो क्या है? कंजंक्शन। बट, एंड, ऑल्दो ये सेंटेंस में दिखे तो क्या है? कंजंक्शन। वाओ दैट्स ए प्रिटी ड्रेस। वो सुंदर ड्रेस है। वाओ के साथ क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या है ये? इंटरजेक्शन। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आज ख़त्म हुआ। कोई डाउट है तो आपने मुझे पूछना है। ठीक है, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें याद कर लोगे तो आपको आसानी होएगी सेंटेंस में वर्ड्स को पहचानने की। जब आपको पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह की हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, ये 8 तरह की दी हुई हैं। ठीक है, सेंटेंस में आपको पहचानना होता है कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इस तरह। ठीक है, तो मैंने ये आपको निशानियाँ बताई हैं कि अगर सेंटेंसेस में आपको ये वाले वर्ड्स नज़र आए तो वो किसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये निशानियाँ याद करनी ज़रूरी हैं, कॉपी पे लिख लो, आपको याद भी रह जाएंगी, आपको पता भी लग जाएगा और पहचान भी लोगे। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फ़ोन करके कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। ऑलराइट 5th क्लास, थैंक यू।